यह सार्वभौमिक सच है कि सोच एक बहुत ही शक्तिशाली और आत्मिक भाव है जिसे बदल पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव भी है, बशर्ते उसमें यह निश्चित लक्ष्य, लगन और कुछ कर दिखाने का जज्बा हो। इस तथ्य को दुनिया के सामने लाने का श्रेय एडविन सी बार्न्स को जाता है। यह करीब 30 साल पहले की बात है जब उन्हें इस सच्चाई का आभास हुआ कि लोग सोचकर भी अमीर बन सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि उन्होंने इस तथ्य को एकाएक ही जान लिया, बल्कि इसका ज्ञान उन्हें बहुत धीरे धीरे हुआ और इसकी शुरुआत तब हुई जब उनके अंतर्मन में महान आविष्कारक एडिसन के साथ पार्टनरशिप करने की इच्छा जागृत हुई। बार्न्स में एक खास बात थी कि वे अपने बात पर हमेशा अडिग रहते थे। वह एडिसन के साथ काम तो करना चाहते थे, लेकिन महज उनके नाम की वजह से नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य पूर्ति के उद्देश्य से। इसलिए पाठकों से निवेदन है कि इस किताब के हर एक वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़ें और दिए गए सिद्धांतों को अच्छी तरह से समझें, ताकि आप भी अपनी विचार शक्ति से अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा पाने में सफल हो सकें। जब पहली बार उनके मन में यह ख्याल आया तो उस वक्त वह इस स्थिति में नहीं थे कि इसे सकारात्मक रूप दे पाते। उनके रास्ते में 2 मुश्किलें थीं। पहली यह कि वह एडिसन को जानते नहीं थे और दूसरी यह कि उनके पास ऑरेंज, न्यू जर्सी जाने के लिए रेल यात्रा के किराए के लिए पैसे नहीं थे। अक्सर इस तरह की मुसीबतें मजबूत से मजबूत इंसान का भी हौसला तोड़ देती हैं और वह परिस्थितिवश हार मानकर बैठ जाते हैं। लेकिन बार्न्स के दिल में जोश था और इरादे बुलंद। उन्होंने बिना किसी चीज की परवाह किए मालगाड़ी से यात्रा करने का फैसला कर लिया। फिर एक दिन वे एडिसन की प्रयोगशाला में जा पहुंचे और उन्हें अपने वहां आने का मकसद बताया कि वे वहां उस महान आविष्कारक के बिजनेस पार्टनर बनने आए हैं। ऐसा करते वक्त न तो उनकी आंखों में कोई डर था और न ही किसी तरह की हिचकिचाहट। अगर कुछ था तो आत्मविश्वास और अपने उद्देश्य पूर्ति का जज्बा। उनकी और एडिसन की पहली मुलाकात के बारे में कई वर्षों बाद एडिसन ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, वह एक सड़क छाप की तरह मेरे सामने खड़ा था। उसका हुलिया बहुत खराब था, अस्त व्यस्त से बिखरे बाल, अजीबो गरीब पहनावा, सब कुछ एकदम अलग, मानो किसी दूसरी दुनिया का आदमी हो। लेकिन बावजूद इस सब के उसमें कुछ ऐसा आकर्षण था जो मुझे लगातार उसकी तरफ खींचे जा रहा था। उसकी आंखों की चमक और चेहरे के भावों को देखकर लगता था कि यह कोई आम इंसान नहीं है। इसके मन में कुछ ना कुछ तो था जिसे पूरा करने वह यहां आया था। ऐसे लोग दृढ़ संकल्पी होते हैं और जो कहते हैं उसे पूरा करके ही दम